बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पिछले कुछ अरसे में से मैं कह रहा हूँ कि बिलाखिर ये फैसले इदारों के हाथ में ही आने हैं। और जी हाँ, ये फैसले इदारों के हाथ में ही आ चुके हैं। थोड़ी बहुत कसर रह गई है और अभी वो सिचुएशन पूरी क्रिएट की जा रही है कि बिलाखिर ये तमाम फैसले मौजूदा सूरत हाल में, जिसमें सियासी जमातों के अंदर इतनी फरासत नज़र नहीं आ रही कि वो अपने फैसले खुद तय कर सकें, तो फिर इदारे ही एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी कुछ मिसालें मैंने आपको बतानी है। ऐसा क्या हो गया नहीं जो सबसे लीपोतरीन करैक्टर प्ले कर रही थी पीडीएम, कल तक घबराई फिर रही थी, कोई फैसले नहीं कर पा रही थी, और अचानक इस पीडीएम में ऐसा एनर्जी बूस्टर लगा है जो कल तक कह रही थी कि हमारे हाथ पांव बांध के रख दिए गए हैं, हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे इस हुकूमत में आने के बाद। और आज इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया है, पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है, और हर हाल में ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को हर हाल में रोकना है। काबीना के ये फैसले, अभी सारी चीज़ें आपके बाद सारी आपके सामने रखता हूँ, तो कुछ तो है ना जी कि कल तक जो इमरान खान साहब के सामने ये हुकूमत भीगी बिल्ली बनी हुई नज़र आ रही थी। उनके फैसले, उनके जलसों, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आगे सिवाय ताने, कोसने और तिश्रों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो अचानक 24 घंटों के अंदर इतनी एक्टिव कैसे हो गई है? तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ मुहर्रिकात है, जिन मुहर्रिकात को भी हम इधर डिस्कस ज़रूर करेंगे, और उसके अलावा रात गए उस वाक़े से भी मुतल्लिक आपको बताएंगे कि मॉडल टाउन में जो पुलिस एहलकार की जो शहादत हुई है एक घर के रेड के दौरान, वो क्या मामला है? क्यों हमेशा ऐसे होता है? क्यों हमेशा ऐसे होता है कि किसी भी तहरीक को कुचलना हो या किसी भी तहरीक को कामयाब करना हो, उसके लिए एक स्केपगोट चाहिए होती है, कुछ डेड बॉडीज चाहिए होती है, कुछ शहादतें चाहिए होती हैं, जिसकी बिना पर यह गारंटी मिल जाती है कि वो तहरीक ज़रूर कामयाब होगी। हमने ऐसा कई बार देखा है, कई बार हमारे सामने ऐसी मिसालें आई हैं। हमेशा की तरह कोई ना कोई लाश रिक्वायर्ड हो तो उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा, चाहे जमात की सतह पर हो, उनको अगर कोई डेड बॉडीज मिल जाए तो उनकी तहरीक को एक नया रंग मिल जाता है। अच्छा, मैं इसमें पैट लेके चले जाएं, इसमें आप टीएलपी लेके चले जाएं, इसमें पीपल्स पार्टी लेके चले जाएं, और अगर रियासत की तरफ से अगर हो जाए तो कोई ना कोई पुलिस एहलकार शहीद हो जाता है, या उसकी डेड बॉडी को फिर सारा मरकज़ बनाया जाता है। और यही सिचुएशन उस एक पुलिस एहलकार की शहादत के बाद क्रिएट हो गई है। सानिया मॉडल टाउन में जब 14 अफराद को बदतरीन तरीके से कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, मारा गया था रियासती जबर और रियासती ताकत का इस्तेमाल करके, एक्सक्यूज़ क्या बनाया था कि पुलिस सर्च ऑपरेशन करने आई थी, ठीक है, और जो सर्च ऑपरेशन के को रजिस्ट किया गया था पैट के कारकुनों ने, ताहरुल कादरी साहब के रुफ़क़ाए कार ने, जिसकी बिना पर हुकूमत रिट को कायम करना था। फिर गुल्लू भट्ट भी बुला लिया गया था, फिर उसने गाड़ियां जैसे तोड़ी, उसने शीशे कैसे तोड़े, वो सब की सब पिक्चर मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूं, मैं फील्ड में इसको कवर कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? 14 अफराद कत्ल हो गए, और आज तक उसके बाद तारुल कादरी साहब 2 बार इस्लामाबाद गए अपना इंसाफ लेने के लिए। उसके बाद कब्रें भी खोदी, फंदे भी लगाए, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। आज तक जेआईटी के फैसले ही नहीं हो सके, आज तक जुडिशल कमीशन ही नहीं बन सका। वो 14 लाशें जिसमें प्रेग्नेंट औरतें थी वो भी तमाम की तमाम ज़ाया हो गई। हाँ, सिचुएशन क्लियर हो गई, हुकूमत ने अपना वक्त उस वक्त पूरा किया। उसके बाद दूसरी मिसाल, क्योंकि मिसालें आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक एक प्रेडिक्शन है, अभी तक एक भी ऐसा नहीं है कि जो सही साबित ना हुई हो। खुदा ना करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन सही साबित हो। अभी तक एक कि आर्टिकल 245 इस्लामाबाद फौज के हवाले होने का सोचा जा रहा, हो गया जी। पंजाब में पुलिस के हाथ से मामला रेंजर्स के हाथ होने जा रहा, हो गया जी। हुकूमती रिट को कायम करने के लिए इदारे एक्टिव होंगे, हो गए जी। एक एक चीज़, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन शुरू होने का प्लान कर लिया गया, हो गया जी रात से।
हमारी सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने कहा ये आपको ज़रूर बता दूं। दूसरी मिसाल जी, कि किसी भी तहरीक को चलाने के लिए या कुचलने के लिए रियासत के पास या उस सियासी जमात के पास लाश अगर मिल जाए तो फिर कमाल हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जी टीएलपी है जी। इसकी रैलियां ताकत से रोकने की कोशिश की गई, फिर क्या हुआ, पुलिस को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, पुलिस को यरगमाल बनाया गया, फिर 4 अहलकार शहीद हुए, फिर हुकूमत ने रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया सारा मामला, पाक फौज के सुपुर्द कर दिया सारा मामला, और टीएलपी की तहरीक वापस अपने घरों के अंदर चली गई। लेकिन स्केपगोट कुर्बानी के बकरे इधर भी 4 पुलिस एहलकार ही मिले हैं। अच्छा जी, फिर ये तमाम इलाके को डेफिनेटली यूं हो गया। इस तरह आज पंजाब को रेंजर्स के हवाले, लाहौर को नहीं, पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। दफ़ा 144, 16 MPO, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं उस बड़ी पिक्चर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जिससे मुतल्लिक गुमान किया जा रहा है। तो ये टीएलपी, ये पैट, ये तमाम चीज़ें यानी पुरतशद्दुद कार्रवाई है, ये चीज़ों को मज़ीद बढ़ाती हैं। जब चीज़ें मज़ीद बढ़ती हैं तो हुकूमत के हाथ से बात निकल जाती है। हुकूमत से बात निकल रही है तो रेंजर्स को बुला रहे हैं ना, हुकूमत से बात निकल रही है तो 245 लगा रहे हैं ना इस्लामाबाद में। और दूसरी तरफ जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे इस टाइम पीटीआई है, उनके हाथ से भी बात निकल जाती है। फिर रियासत के इदारे इंटरवीन करते हैं। जो मैंने कहा कि बहुत हद तक ये सारे फैसले करने इदारों ने हैं। इदारों में सुप्रीम अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारी अदालतें, ये सब इसके अंदर शामिल है। फैसले उन्होंने करने और बहुत से कर भी लिए, इदारे ही कर रहे हैं। किसी हमारी सियासी जमात में इतनी कोई फरासत ही नहीं है, इतना फहम ही नहीं है। कोई है ऐसा शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ गुफ्तगू कर सके? कोई मुझे इस पाकिस्तान में मुझे बता दे, कोई ऐसा शख्स कोई करे। उन्होंने कहा नहीं, इसको ताकत के जरिए जमाना है। ये कैसे? कहने वाले कहते हैं ये एक मज़ाहमती जमात है, ये एक अमल हो रहा था उसके रद्द अमल में निकली है। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तर्ज हुकूमत की नफ़ी में निकली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो चीज़ किसी चीज़ की नफ़ी में निकले ना, उसको जितना कंप्रेस्ड करते हैं ना, जितना मर्जी दबाते हैं। मैं इसकी कोई बड़ी मिसाल रिलीजियसली तो बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पे कुछ चीज़ें आ जानी है क्योंकि किसी ने समझ नहीं, मैंने मिसाल दिया है, मैंने ये नहीं कहा है। जब किसी चीज़ को दबाने की कोशिश कर दी जाए ना, जो किसी के नफ़ी के अंदर निकली हो, तो फिर उसके अंदर मज़ीद बूस्ट ही आता है। अगर कोई समझ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को कोई रोक सकता है, उसकी एक गलत फहमी है। और ताकत के साथ रोक सकता है तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी। ये कुछ और चीज़ें जिसकी बिना पर रियासत है कि जब हुकूमत और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो फिर क्या आएगा? फिर मामला आ जाएगा रियासती इदारों की तरफ, जिन्होंने रियासत तो बचानी है। तो यही है 111 ब्रिगेड और वो जितना भी रेड जोन है, उन तमाम को इस वक्त फौज के सपोर्ट कर दिया गया। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी जी। अब इस सिलसिले में जो एनर्जी बूस्टर हुकूमत को मिला, तो उस एनर्जी बूस्टर की शक्ल में इस वक्त क्या किया जा रहा है? काबीना का पहले एक सियासी मुस्लिम लीग उनका पार्लिमानी सियासी जमात के साथ उनका पूरा एक हुआ, उसके बाद बाकायदा तौर पर कैबिनेट, उसके अंदर कोई फैसले, उस फैसलों की मिनट्स वो आप ज़रा सुने तो आपको हैरानगी होगी कि ये चश्मे ज़दन में आखिर तमाम चीज़ एकदम सिचुएशन बदली कैसे जी। फैसला ये हो गया जी कि हर हाल में लॉन्ग मार्च को हर तरीके से रोका जाएगा, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। किसी तौर पर भी श्रीनगर हाईवे या कश्मीर हाईवे तक पहुंचने की इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये तमाम काम बुलबुला जो निकलेगा बकौल काबीना के इनसाइड के, ये सारे का सारा केपीके की हदूद से निकलने के बाद ही ये तमाम बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब और सिंध के अजला के हवाले से मैं आपको बता दूं जी, ये एक फैसला किया गया है कि लीडरान को ज़िले से बाहर ही नहीं निकलने देना, उधर ही इनको काबू कर लेना है, ताकि वो लीडर जो पब्लिक पुलर हैं, जो ईंधन फराम करते हैं किसी भी जलसे के अंदर, स्ट्रेटजी का यह हिस्सा जी काबीना के अंदर फैसला किया गया। और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की खुद नहीं थे, बहर पीपल्स पार्टी और JUI इन तमाम फैसलों में शरीक है जी, क्योंकि पहले से ही
पिछले 1.5 महीने से 11 सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो बड़े मुस्तरफ हैं, बड़े मुस्तरफ है कि ये हो क्या रहा है कि इमरान खान के सामने सारे भीगी बिल्ली बन गए। तो अब ज़रा उनकी इस्तराबियत में थोड़ा सा वो हो जाए। चाह इसके के चाह कोई भी नहीं रहा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ताकत का इस्तेमाल चाहता है। लेकिन बहरहाल ये फैसले हो गए, ये भी फैसला हो गया कि मैशत सही सिमत में नहीं है, और इस सिलसिले में रियासती इदारों की तरफ से जब हमें मदद मिल जाएगी तो हम रियासत की रिट को हर हाल में कायम करना है, और रियासत की रिट को पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना। पंजाब 144 इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं ट्रांसपोर्ट के वो बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर से हलफ लिए जा रहे हैं कि आपने किसी को गाड़ी नहीं देनी, लेकिन आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरह का लॉन्ग मार्च को हर तरीके से रोक रहा है। ये तमाम स्ट्रेटजी इस वक्त लेके आ चुके हैं जी। तमाम की जो नज़रें हैं वो ये है कि इमरान खान साहब इस मौके पर जिनसे मुतल्लिक़ है कि उन्होंने प्लान A, B, C और शायद Z भी बनाए हुए, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बहरहाल दुख इस बात का है कि एक पुलिस एहलकार की शहादत हो गई। आई बिलोंग टू अ फोर्सेस फैमिली, और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि यतीमियत क्या होती है, और इस मौके पर बेगुनाह बेतकसीर एक शख्स हुआ है। और हुकूमत को ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं सुबह से देख रहा था, अता साहब हो, राना साहब हो, कहीं दर्द नहीं था, कहीं तकलीफ नहीं थी। उनको एक्सक्यूज़ चाहिए था, अपना एक्सक्यूज़ एक चाहिए था, वो एक्सक्यूज़ उन्हें मिल गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो दर्द, तकलीफ, सर्टन डायलॉग, पेटेंट जुमले, रट्टे अल्फाज, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए डेड बॉडी रिक्वायर्ड थी, एंड दे रिसीव्ड व्हाट दे रिक्वायर्ड। मुझे तो ऐसा लगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। पाक परवरदिगार पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।